अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट स्टडी कर लिया है। साथ ही हमने उसके पास पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। मैं ये बात बता दूं कि वो जो पास पेपर के क्वेश्चंस थे वो सिर्फ लाहौर बोर्ड के थे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा, होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात भी बता दूँ बेटे कि आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उस पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स है। लेकिन आप ख़ुद देखिए ये बात कि आपने अभी आगे चल के थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड जो है पढ़ना है नेक्स्ट क्लासेस में भी। तो जस्ट इन डेफिनेशंस का, इन 4 डेफिनेशंस का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं 4 डेफिनेशन डिफाइन करवाऊँगी आपको, इन्हें एक्सप्लेन करूँगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो प्रॉपर टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? होम्योस्टेसिस क्या होता है? आपने देखा है कि पढ़ा हुआ है आपने कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी को भी मेंटेन करके रखा जाता है। जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना बेटे, वो चेंज होती रहती है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन उन सब फ्लक्चुएशंस के बाद भी हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या रहती है, वो मेंटेन रहती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डिफाइन क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट एक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के इंटरनल बॉडी कंडीशन का क्या कहा? इंटरनल बॉडी कंडीशन को क्या करना है बेटे? मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करके रखना है किसकी निस्बत? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अपनी बॉडी को डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए से मेंटेन करके रखना है इंटरनल बॉडी कंडीशन को। इसकी बेस्ट एग्जांपल टेम्परेचर ही है। 37 डिग्री से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हम थर्मो रेगुलेशन में ही इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डिफाइन देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? आप देखिए बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को मेंटेन करके रखना। अब उस बॉडी फ्लूइड के अंदर कौन सी 2 चीज़ों को बेसिकली मेंटेन करना है? सॉल्ट्स को और वाटर को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। देखिए, हम जो भी डाइट लेते हैं ना बेटा, उस डाइट के अंदर सॉल्ट्स भी होता है डिफरेंट, ठीक है। आपको पता है कि एक सॉल्ट तो हम लेते हैं, कौन सा? NaCl, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, नमक, जो नॉर्मली हमारी फूड में यूज़ होता है। तो सॉल्ट ये भी है, इसके अलावा और भी होते हैं सॉल्ट्स, KCl वगैरह हो गया, ठीक है। और वाटर। आप देखते हैं कि कभी हम पानी ज़्यादा नहीं भी पीते, सर्दियों में जैसे कि हम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ही चाहिए, क्योंकि वो तो सेम प्रोसेस करते हैं पूरा साल। ऐसे ही जब हम फास्ट करते हैं, यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं, उस वक्त भी तो ऐसे होता है कि हमने सहरी के टाइम का पानी पिया होता है और रात तक जो है बेटे हम, यानी कि जब तक हमारा फास्ट, यानी कि हम रोज़ा खोल नहीं लेते, उस वक्त हम पानी नहीं पीते हैं। लेकिन हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं या बॉडी फ्लूइड यानी कि जो ब्लड है, उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो अपने प्रॉपर काम करने हैं। हम रोज़े के साथ भी हम पढ़ा भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, हर तरह के काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें सॉल्ट और वाटर की कंडीशन बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखनी होती है। तो सॉल्ट और वाटर की कंडीशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसे नाम दिया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स में और डिफरेंट प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? इसके तो बिल्कुल नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। तो थर्म का मतलब जो होता है बेटा वो निकलता है हीट से, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन, जी बेटे, तो थर्म का मतलब होता है हीट,
ठीक है। और हीट यहाँ पे मीन्स, यहाँ पे इसका मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो थर्मो रेगुलेशन में क्या है, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना और मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी डिस्पाइट टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि क्या है, थर्मल रेगुलेशन में क्या किया जाता है, हम सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का जो मेंटेन करके रखना है वो क्या कहलाता है, थर्मल रेगुलेशन। और लास्ट वन इज हेयर एक्सक्रीशन। हमारा जो लास्ट है अभी वाला वो क्या है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटे, आपको याद है आपने 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी। यहाँ पे मैं आपको पहले एक और पॉइंट बता दूँ, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। अच्छा, मैं आपको ये कहने लगी थी कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था एंजाइम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक सो, आपने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसके नतीजे, उस केमिकल रिएक्शन के सेट को हमने क्या नाम दिया था, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस के सेट को हमने कहा था मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बहुत सी चीज़ें बन रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो टूट रही हैं। तो उनके बनने या टूटने के नतीजे में कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस वेस्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले वेस्ट को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अब हम समझेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, निकालना, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अपनी बॉडी से हमने क्या करना है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट बन चुका है उसे बॉडी से निकालना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से नहीं निकाल पाते, तो इट मे बी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो बेटे अभी हमने क्या देखा है, अभी आज की वीडियो में हमने देखा है होमोस्टेसिस क्या है। होमोस्टेसिस में हमने चार कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखी हैं। होमोस्टेसिस क्या होता है, होमोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये तीनों प्रोसेसेस हैं होमोस्टेसिस के। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशन। और इंटरनल बॉडी कंडीशन में हमने बेसिकली किस चीज़ को मेंटेन करना है, ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन करके रखना है। वो हमारे सेल्स के अंदर कंडीशन में इससे मेंटेन करना है, या फिर बॉडी फ्लूइड का यहाँ पर मतलब है कि ब्लड के अंदर। थर्मो रेगुलेशन में क्या है, आपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, क्या है वो एग्जाम्पल, 37 डिग्री सी टेम्परेचर। बाहर माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, या फिर बाहर 45 डिग्री तक चला जाता है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, हमारी बॉडी का कंडीशन, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है, जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए से इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। लास्ट वन हमने देखा एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। फिर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है वो आपकी बुक में एक्सक्रीशन के सामने एक बॉक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ कंसेप्चुअल कुछ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस थी वो हमने देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।